बाल दिवस के अवसर पर आयोजित पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित कर्नाटक सरकार के मंत्री श्री आचार्य हल्लप्पा बसप्पा जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री लहर सिंह जी, बाल अधिकार संरक्षण के लिए कर्नाटक राज्य आयोग के अध्यक्ष श्री के नगन्नागौड़ा जी, महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण विभाग के सचिव डॉक्टर एन मंजुला जी, विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराधा जी, विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, बहादुरी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभाव और बच्चे, बाल कल्याण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेवा देने वाले संस्थान और व्यक्ति आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विधायक महोदय, सम्माननीय अतिथिगण, नमस्कार, तम्मेलरिगू हार्दिक स्वागत की शुभेच्छा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर आज सारे देश में बाल दिवस आयोजित किया जा रहा है। मेरी जानकारी अनुसार दुनिया के अनेक देशों में विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को भी मनाया जाता है। दुनिया के लगभग 50 देश ऐसे भी हैं जो 1 जून को भी बाल दिवस मनाते हैं। आप सबको बाल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जब बाल दिवस के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप अपने बाल्यकाल की अवस्था को याद करें, और जब आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति होगी। बाल्यकाल आनंददायक जीवन रहता है, बिना किसी चिंता का कार्यकाल होता है। बालकों की चिंता घर परिवार, माता पिता और उनके पालकगण करते हैं। उनका बचपन खेल कूद और अन्य आनंददायक गतिविधियों में व्यतीत होता है। आज के इस अवसर पर मुझे भी मेरे बाल्यकाल की याद आ रही है और ऐसा महसूस करता हूँ कि ये बाल्यकाल ज़्यादा समय बना रहे ताकि आनंद की अनुभूति होती रहे, पर विधि का विधान है, ये संभव नहीं है। बाल अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है और चौथे वर्ण में भी जाना होता है। निश्चित रूप से आज सारे देश में बालकों का सम्मान और पुरस्कृत करके उनका हौसला बढ़ाने का काम किया जाता है। कर्नाटक सरकार द्वारा बाल दिवस के अवसर पर प्रतिभाशाली बच्चों को बहादुरी के लिए तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेवा देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को तथा बालकों को पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाता है। मैं इसके लिए कर्नाटक सरकार के मंचित आदरणीय मंत्री जी को और कर्नाटक सरकार को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी है जो कर्नाटक सरकार कर्नाटक में इम्प्लीमेंट कर रही है। बाद में विधायक महोदय ने भी बहुत सारी बातें बताई और हमको कुछ संदेश दिया है। निश्चित रूप से मैं उन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि बालकों के प्रति जो जो योजनाएं बनी हैं वो उनका पालन करवाने में योगदान दें। आज का दिन परिवार, समाज और देश में बच्चों के महत्व को याद करने का है, उनके प्रति लगाव और स्नेह को दर्शाता है। बच्चे घर, परिवार और समाज की खुशियां होती है। ये राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति है और गौरवशाली होने के साथ साथ भारत का भविष्य और कल के कर्णधार और भारतवासियों की उम्मीद है। हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता हैं और इस देश का भविष्य उन पर निर्भर है। उनकी शिक्षा एवं कल्याण और उनमें नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बालक के प्रथम गुरु उसके माता पिता एवं परिवार के वरिष्ठजन होते हैं। बच्चों को प्रथम शिक्षा अपने परिवार से मिलती है और जो परिवार संस्कारित शिक्षा देते हैं उन परिवारों के बच्चे भविष्य में जाकर के परिवार का, समाज का, प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाने में सहभागी होते हैं। इस नींव पर बालक की शिक्षा, दीक्षा तथा संपूर्ण जीवन की सहायता, योग्यता और ज्ञान का महत्व खड़ा होता है। बाल्यकाल में बालक को सुनाई गई प्रेरित करने वाली कथा, कहानियाँ, उपदेश जो दिया जाता है वो ज्ञान जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के समय ही शुरू हो जाता है। इस संबंध में मुझे एक प्रसंग याद आता है। आपने भी सुना होगा कि वीर अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते हुए ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य सुना था और जब वो चक्रव्यूह में उसमें तोड़ने की दृष्टि से घुसे थे तो जितना उन्होंने माता जी के पेट में सुना था वहाँ तक सफलता प्राप्त की और जो पूर्णता की ओर जाने वाली बात थी वो नहीं सुन पाए थे। इस कारण से वो चक्रव्यूह तोड़ने में तो सफल हुए पर बाहर निकलने में सफल नहीं हुए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है और उस समय जो बातें सुनता है उसका जीवन में असर होता है। बचपन के शुरुआती क्षण जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण होते हैं और उनका असर जीवन भर रहता है। बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास और अनुशासन की दृष्टि से खेल कूद भी बहुत जरूरी है। बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत अपनी योग्यता, क्षमता अनुसार जो खेल कूद गतिविधियों में भाग लेते हैं निश्चित रूप से उनका मन, मस्तिष्क स्वस्थ और अच्छा होता है। हमारा प्रयास बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित, पोषित और सशक्त बनाने की दिशा में होना चाहिए। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने बच्चों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत बाल विकास योजना, मैं उन योजनाओं की जानकारी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी है, पर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए और उनके जीवन पर्यंत करने की
बहुत सारी योजनाओं का उल्लेख कर्नाटक सरकार की अपनी योजनाओं में है। भारत सरकार ने भी उस दिशा में बहुत सारे योजनाएं बना करके कदम उठाया है। मैं इस अवसर पर आप सब महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि आप इन योजनाओं का लाभ बच्चों को दिलवाएं, बच्चों को मिले, इस प्रकार का प्रयास करें ताकि बच्चा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सम्मान प्राप्त कर सके। मैं माता पिता, पालक एवं संरक्षकों से अपील करता हूं कि समय पर बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। आज भी टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य पुरस्कारों की स्थापना की है, जिसमें 4 पुरस्कार संस्थानों को और 4 व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले संस्थान और व्यक्तियों को आज पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय वीरता पुरुष 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके वीरतापूर्ण उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। कर्नाटक सरकार द्वारा भी वीरता के अनुकरणीय कार्य करने वाले बच्चों को होयसला और केलाड़ी चेन्नम्मा वीरता पुरस्कार से बाल दिवस के अवसर पर सम्मानित करने की परंपरा है और मैंने आज इसी प्रकार के उत्कृष्ट और वीरता का कार्य करने वाले बच्चों को और महानुभावों को पुरस्कृत किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। कर्नाटक सरकार इस वर्ष होयसला और केलाड़ी चेन्नम्मा वीरता पुरस्कार से 6 से 18 वर्ष की आयु के 5 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने का साहसिक कार्य किया है। मैं ऐसे बहादुर बच्चों की प्रशंसा और सराहना करता हूं। बाकी लोगों से भी, बाकी बच्चों से भी अपेक्षा करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे उनसे प्रेरणा लेकर के इस दिशा में अच्छा काम करें। ये जो सम्मान है उनका, ये जीवन भर उनको याद करने का अवसर प्रदान कर रहा है। आपको भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इस अवसर पर SSLC और PUC परीक्षा में 90% और उससे अधिक अंक लाने वाले बाल मंदिर के 5 बच्चों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। बाकी बालकों से भी अनुरोध करता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के वो भी इस प्रकार का प्रयास करें। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बहादुर बच्चों, विद्यार्थियों, संतानों एवं व्यक्तियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देश की जनता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप देश को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि देश में हर बच्चे को उसके मौलिक अधिकार, बाल अधिकारी की प्राप्तता हो, बाल शोषण और बाल मजदूरी का पूरी तरह से खात्मा हो, आर्थिक कारणों से कोई बच्चा शिक्षा पाने से वंचित नहीं रहे, बाल कल्याण के लिए चल रही सभी योजनाओं का लाभ बच्चों को मिले। बाल दिवस के अवसर पर हम सबको मिलकर बाल अधिकारियों के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।